हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनेक उपन्यास, कहानी एवं निबंध संग्रह हैं। बाजार दर्शन एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने उपभोक्तावाद को कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने गए, किंतु बाजार की चकाचौंध में फंसकर अनेक चीजें ले आए। लेखक के पूछने पर सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया, परंतु लेखक के अनुसार सारा दोष मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी का है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हैं, लेते हुए पैसे को जोड़कर ही गर्व का अनुभव करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया, जो बाजार से कुछ भी न ला सके। वे अपनी परचेजिंग पावर से ही खुश हैं। इस प्रकार दोनों ही उपभोक्तावाद के शिकार हैं। लेखक का पहला मित्र बाजार की चकाचौंध में फंसकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाया, और दूसरा मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि उसे सभी कुछ पसंद था और वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। लेखक के अनुसार बाजार का जादू तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। जब जेब खाली है और मन भी भरा हुआ न हो, तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं। ऐसी स्थिति में यदि जेब भरी हो तो सभी चीजें आवश्यक प्रतीत होती हैं, परंतु जब बाजार का जादू उतरता है तो ये सभी फैंसी चीजें आराम देने की बजाय उसमें खलल डालती प्रतीत होती हैं। इस जादू से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो। बाजार जाने से पूर्व ही मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, पर आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। मन खाली रखने का मतलब मन बंद करना नहीं है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, वह इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। बस मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। 6 आने पूरे होने पर वे शेष बचा हुआ चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, क्योंकि वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। पैसे की तमाम व्यंग शक्ति उनके सामने असफल हो जाती थी। भगत जी का अक्षर ज्ञान भले ही शून्य था, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है। ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक तथा नैतिक बल होता है। वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के बल पर बाजार की शैतानी शक्ति एवं व्यक्त शक्ति को ही बढ़ावा देता है। वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वे कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो यह था पाठ का सार।